तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का ड्रीम फिट इंदौर में स्वागत है। वंदन अभिनंदन है। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और कल आप लोगों का एग्जाम है, तो इसके पहले हमने सोचा कि आपको थोड़ी सी ट्रिक एंड टिप्स दे दी जाए। लेकिन इसके पहले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो डिसाइड किया जा रहा है, आप लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन बार बार हो रहा है कि सर ड्रेस क्या पहने, ड्रेस क्या पहने। तो मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं, आप अपने एडमिट कार्ड को अच्छे से रीड करिएगा और एडमिट कार्ड के जो तीनों पेज हैं वो लेके जाइएगा, उसको अच्छे से रीड करिएगा। उसमें साफ साफ लिखा है कि लाइट कलर पहनना है, किसी भी तरीके की डिजाइन आपके कपड़ों पे नहीं होनी चाहिए, फुल स्लीव्स नहीं होने चाहिए, 1/4 होनी चाहिए। तो इस तरीके से जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हैं, आप सबको ध्यान में रखते हुए ये आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आपको एक तरीके से सिंपल जाना है। मतलब लोअर टी शर्ट के अलावा, लाइट कलर के अलावा आपको कुछ भी धारण नहीं करना है, ना वॉच धारण करनी है, ना आपको कोई भी धागा पहनना है हाथ में, किसी भी तरीके का कोई भी चीज नहीं करनी है। दूसरी चीज बात करेंगे कि एग्जाम हॉल में अगर आप बैठ जाते हैं तो हर चीज को आप महसूस करिए वहां पे। जैसे ही आपके समक्ष पेपर आता है, लगभग 15 मिनट आपको दिए जाते हैं, आपको आधे घंटे पहले एंट्री मिल जाती है। अब उस समय पे दो कंडीशन आपके दिमाग में होती है। पहली ये होती है कि पेपर टफ आएगा, दूसरी कंडीशन ये होती है ऑल इज वेल। मतलब आप लोग ऐसा सोचते हो, अपने आप को मनाते हो वहां पे। तो मेरा एक सिंपल सा नजरिया है, अगर हमने भी जब स्टूडेंट लाइफ में एग्जाम दिया था, तो आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ वहां के आसपास के वातावरण को महसूस कर लीजिए। वहां से आप थोड़ा सा ये करिए कि जो भी है हमारा है, यहां से हमें सिविल जज निकालना है, हमें प्रीलिम्स निकालना है। इतनी चीज अपने मन में आज से बिठा लेना, ठीक है। इसके बाद जैसे आपके पास पेपर आता है, आप उस पेपर को रीडिंग करिए बहुत अच्छे से। पहले चीज 5 मिनट आप पूरे पेपर को पलटने में लीजिए। आप देखिए क्या पैटर्न है, क्या एग्जाम हमारे हित में जा रहा है। और अगर आपको बाय चांस ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार ये क्वेश्चन टफ है, सबसे पहले आप उस पेज को ही स्किप कर दो, आप नहीं देखो। क्योंकि आपका जो दिमाग होना चाहिए सबसे पहले सिंपल चीजों पे काम करने का होना चाहिए। तो जैसे ही आपको एमआर सीट मिल जाती है, तो टीचर्स जो इंस्ट्रक्शन देंगे आपको उसको बहुत ध्यान से सुनना है। क्योंकि कई बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, उनसे बोलते हैं सर्कल अच्छे से भरो, वो लोग एक के नीचे एक भर देते हैं और फिर बोलते हैं सॉरी सर गलती हो गई। वो सॉरी यहाँ पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारे बच्चे हैं, आप बाहर हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि जब आप आंसर करने लगते हैं, तो हर क्वेश्चन के आंसर को दो तरीके से आप डील करते हो। कहीं आप लोगों ने ये सुना होगा कि पहले पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, देन लास्ट में जब आपको 15 से 20 मिनट आधा घंटा बचता है, तो आप वो एमआर सीट भर लीजिए। लेकिन मेरा एक सजेशन ये है, इसमें कई लोगों की गलती ये हो जाती है, कई लोग शार्प माइंडेड रहते हैं, मानता हूं मैं। लेकिन कई लोग ऐसे रहते हैं जो फर्स्ट बार ओएमआर सीट को भर रहे होंगे या पहली बार ऑफलाइन पेपर दे रहे होंगे। तो मेरा एक सजेशन उनके लिए है, जैसे ही आप पहला क्वेश्चन सोल्व करते हो, अगर आपको ये विश्वास है कि ये 100% राइट है, तो आप उसके जस्ट बाद ही ओएमआर सीट के सर्किल भरिए। क्यों? क्योंकि वो राइट है, उसमें नंबर कटने के चांसेस नहीं है। अब आप में जिसको डाउट है उसको स्किप करते हुए आगे बढ़ जाइए। लेकिन एक चीज याद रखना, पेपर वाले ये बोलते हैं कि आप किसी भी तरीके का टिक नहीं कर सकते, किसी भी तरीके के आप अपने क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं, कुछ मत करना, उल्टी पेंसिल लेना और निशान तो बना ही सकते हो, निशान बनाना, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि आपको ये तो पता रहेगा कि मेरा कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है हमने। नहीं तो आप फिर पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे यार, आपका टाइम चला जाएगा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको टाइम पे पेपर करना है, और टाइम पे ही आपको सर्कल बनना है, टाइम पे ही आपको पूरा पोटेंशियल दिखाना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत अच्छे से यूज करना है। इस तरीके से आप अपने एग्जाम को सक्सेस बना सकते हैं। किसी भी तरीके के डिमोटिवेट इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं होना है। जो भी व्यक्ति आपसे ये बोलने वाले हैं कि टफ पेपर आएगा, देख लेना, आप किसी भी तरीके से देख लेना, जीके ऐसा पूछेंगे कि वो निकलेंगे नहीं, या आप इस चीज से घबरा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 लोगों को या 50 लोगों को जिन्होंने पिटीशन लगाई थी उनको एडमिट कर दिया है, आप रिजेक्ट हो गए हैं, या किसी भी तरीके, कुछ भी नहीं है। एग्जाम होने वाला है, एग्जाम है, जिनके एडमिट कार्ड उनके पास है वो एग्जाम दे रहे हैं। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं छत्तीसगढ़ जुडिशरी के इस एग्जाम के लिए। और हम चाहेंगे कि आप जज बने। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।